स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एग्जाम विद शिवी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संस्कृत में अयोगवा वर्ण क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं और उनका उच्चारण स्थान क्या होता है। हिंदी में अयोगवा वर्ण केवल 2 ही होते हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अयोगवा वर्ण किससे मिलकर बना है? अ और योग से। किसी भी शब्द से पहले आ लग जाता है तो उसका मतलब होता है नहीं, वो नकारात्मक अर्थ देता है। मतलब ऐसे वर्ण जिनका योग कहीं न हुआ हो उन्हें अयोगवा वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनका वर्णन वर्णमाला के अंतर्गत नहीं किया गया है परंतु उच्चारण स्थान में इन्हें स्थान दिया गया है, अयोगवा कहलाते हैं। जो पाणिनि की वर्णमाला है उसमें इनको कोई स्थान नहीं दिया गया, इसलिए ये अयोगवा कहलाए। लेकिन इनको उच्चारण स्थान में स्थान दिया गया क्योंकि ये किसी न किसी विशेष भाग से उच्चरित हो रहे थे, इसलिए ये अयोगवा कहलाए। अयोगवा वर्णों की संख्या अगर पूछे तो अयोगवा वर्णों की संख्या 4 होती हैं। बात कर लेते हैं हिंदी की, तो हिंदी में 2 होते हैं, अंग और आहा। लेकिन जब बात आती है संस्कृत की तो संस्कृत में 4 होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूली और उपपदमानीय। अनुस्वार यानी कि जैसे हमने कहा अंगूर, तो उसमें क्या है? अनुस्वार है। विसर्ग रामः। जीवामूली और उपपदमानीय किसे कहते हैं? जो जीवामूली होता है वो का खा के पहले, का और खा के पहले आधे विसर्ग जैसा जो चिन्ह बना होता है उसे हम जीवामूली कहते हैं। उपपदमानीय क्या होता है? तो पा और फा के पहले, पा और फा के पहले आधे विसर्ग जैसा चिन्ह बना दिया जाता है, इसे हम उपपदमानीय कहते हैं। अब इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं कि इनका उच्चारण स्थान क्या क्या है। अनुस्वार, अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है? ये बिंदी। किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी लगा देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? अनुस्वार। कहाँ से उच्चरित होते हैं? नासिका से। कंगना, तो ये नासिका से हमारा उच्चरित होता है। बात कर लेते हैं विसर्ग की। विसर्ग उच्चारण स्थान में भी हमने पढ़ा था, आ कु हा विसर्जनीया नाम कंठा। आ कु हा और विसर्ग आदि हमारे कंठ से उच्चरित होते हैं। किसी भी वर्ण के बाद जब 2 बिंदी लग जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग। और ये विसर्ग कहाँ से उच्चरित हो रहा है? कंठ से। जीवामूली का उच्चारण स्थान क्या होता है? जीवामूली का उच्चारण स्थान होता है जीवामूल से। और उपपदमानी, तो उपपदमानी के लिए सूत्र है उपपदमानीय नाम ओष्ठौ, यानी कि उ पु फु बु, यानी कि उ और प फ ब भ वर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। तो ये थे उच्चारण स्थान क्या होते हैं। तो अयोगवा, ये था अयोगवा के बारे में। आपको आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।